जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर। दोस्तों, आज भी हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कुछ लाइनें सुनना। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वालों में से तो नहीं हूं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना लाइनें कैसी लगी। देखो दोस्तों, अब इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। मोटिवेशनल लाइनें हो चुकी हैं, वो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हम जो अभी दो क्लासों के रूप में हमारी क्लासें आनी है, दो टॉपिक चुन रखे हमने दोस्तों। एक है कोशिका वाला और दूसरा है मानव रोग वाला। तो कोशिका वाले में हम 5 क्लासें अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, और मानव रोग में हम 3 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। तो पहली जो क्लास थी मानव रोग में, उनमें हमने डिटेल से विद उसमें क्या लिया था, सारा ही कंटेंट लिया था। जैसे जन्मजात रोग, अनुवंशिक रोग, उपार्जित, उनको जैसे कि बांटा गया था उसके हिसाब से लिया था। फिर जो दूसरी क्लास आई थी उनको हमने फिर डिवाइड करके उसमें लिया था हमने पहला बैक्टीरिया जनित रोग, दूसरी में ले लिया दोस्तों हमने विषाणु जनित रोग, और ये जो हम मतलब कि ये 3 क्लास हो चुकी है। और जो चौथी क्लास है दोस्तों, वो आज होने वाली हमारी प्रोटोजोआ जनित रोग। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था आपको, हम ट्रिक से ही चलते रहेंगे। तो ट्रिक के रूप में ही हमने पहली वाली जो मतलब बैक्टीरिया जनित रोग थे उनको देखा था, फिर विषाणु जनित मतलब वायरस जनित रोग थे उनको भी देखा, और इसी प्रकार हम आज जो तीसरी क्लास है दोस्तों हमारी प्रोटोजोआ की, उसको भी हम ट्रिक से देखने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो जनरल साइंस के जितने भी फैक्ट है, जितने भी एग्जाम में आते हैं, वो हम सारे कवर करने वाले हैं। इसके साथ मतलब कि हम एनसीईआरटी बेस भी लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, तो उसका भी जरूर ध्यान रखना। और एनसीईआरटी बेस से हमारा मतलब कि लगभग 6 से लेकर 12 तक स्टैंडर्ड चलेगा, और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों बड़े से बड़े एग्जाम में भी आते हैं। जैसा कि इसमें अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा एग्जाम, आरएएस प्री जो लेटेस्ट में भी हुआ उस एग्जाम में भी पूछा गया। इससे पहले कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया। इनसे ही इसी स्लाइड से पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों। तो मैं अब आज से जो क्लास ले जाएंगे उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कौन से एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है मानव रोग, और उसमें हम कौन से पढ़ने वाले, प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटोजोआ जनित रोग की जैसा कि 2 ट्रिकें होती है जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी ट्रिक है एम अकानिपाल डी, जैसा कि हमने पहली क्लास में भी देखा। कुछ लोग इसकी ट्रिक एक और याद करते हैं दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं, तो वो उसमें पूरे रोग नहीं आ पाते, इसलिए हमारी जो ट्रिक होगी वो होगी एम अकानिपाल डी। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा, एम अकानिपाल डी का मतलब कि ये कौन से है, प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। एम अकानिपाल ऐसे का दोस्तों, नी से निद्रा, पै से पायरिया, एल समझो ले से लुकेरिया, और डी से डायरिया, ये सारे रोग इसमें आ जाते हैं हमारे दोस्तों इस ट्रिक में, ठीक है। तो हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मलेरिया वाला, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था दोस्तों, मलेरिया में, डेंगू में और टाइफाइड में, इन तीनों रोगों में आपको एक साथ बताया था, ठीक है। तो ये अलग अलग है, ठीक है। अब पहला जो हम इसमें लेके आ रहे हैं दोस्तों वो है मलेरिया रोग, ठीक है, जो कौन सा होगा, प्रोटोजोआ जनित रोग। बहुत से लोग इसको मतलब कि किस में समझ लेते हैं, कभी जीवाणु में, कभी वायरस में, ईटीसी में समझ लेते हैं दोस्तों। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, जैसा कि हम ट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो पहला है मलेरिया रोग, इसका रोग कारक या रोग जनक कौन है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। कौन है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है बेटा, रोग वाहक। जैसा कि रोग कारक या रोग जनक एक होता है पैथोजन जिससे बोला जाता है दोस्तों, फिर होता है रोग वाहक। मैं इससे पहले वाली क्लास में क्लियर कर चुका हूं दोस्तों, रोग वाहक क्या होते हैं और रोग जनक क्या होते हैं। रोग वाहक रोग को जो एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब कि एक से दूसरे में ले जाए उसको वाहक या वेक्टर बोलते हैं। और रोग कारक या जनक किसको बोलते हैं, जो रोग को करने वाला होता है। तो रोग को कौन कर रहा है यहाँ पे, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। रोग वाहक कौन है दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसका किसका, मलेरिया रोग का। फिर आती है जांच, ठीक है। तो इसकी जो जांच का नाम क्या है दोस्तों, एमपी टेस्ट। क्या है दोस्तों, एमपी टेस्ट। इसके बाद उपचार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम जो पुराने एग्जाम ये भी पूछा गया है दोस्तों। तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है हम मलेरिया में पढ़ रहे हैं, इसका प्लाज्मोडियम रोग कारक है, रोग वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है दोस्तों, जांच एमपी टेस्ट है, और उपचार के रूप में इसमें कुनेन दवा दी जाती है दोस्तों। कौन सी, कुनेन दवा, जो कि सिनकोना पादप, किससे, सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। कुनेन किस रोग में दी जाने वाली दवा है, और ये कुनेन जो
दवा है वो कौन से पादप से प्राप्त होती है, तो सिंगोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो इस मलेरिया रोग के जो रोग कारक है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम, इसकी 3 से 4 प्रजातियां होती है दोस्तों। तो पूछा जाता है कौन सी सबसे घातक होती है, कौन सी सबसे सामान्य मलेरिया प्रजाति होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे घातक मलेरिया प्रजाति कौन सी है, देखो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। कौन सी है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। और जैसा कि दोस्तों मैं बता दूंगा, अभी मैं आपको बताने वाला था कि ये जो एग्जाम है जो मैं खुद ने भी दिया था, आरएएस प्री के 2023 का भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, उसमें क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो मलेरिया रोग की सबसे घातक प्रजाति का नाम बताइए, ऐसे करके उसमें क्वेश्चन था। तो हमें क्या लिखना था दोस्तों, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस, उसमें ऑप्शन था फाल्सीफेरस था, वाइवेक्स था, ईटीसी, ये ऑप्शन थे। तो उसमें हमें क्या टिक करना था, फाल्सीफेरम। ठीक है दोस्तों, ये आरएएस प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, सबसे सामान्य मलेरिया प्रजाति कौन सी है, तो ये आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्लियर दोस्तों, ये सबसे सामान्य और सबसे ये घातक है, फाल्सीफेरम सबसे घातक, सबसे सामान्य वाइवेक्स। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन आता, मलेरिया का मनुष्य में संक्रमण कौन सी अवस्था में होता है, स्पेरोजोइट अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों, स्पेरोजोइट अवस्था में। जब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ते हैं ना दोस्तों, तब ये आता है स्पेरोजोइट। ठीक है ना, वो डिटेल से जब हमें ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं ना दोस्तों, तब इसको मैं बताता हूँ। तो ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा आते हैं, इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। हमने पहले मलेरिया रोग को पहले ले लिया था, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। फिर आता ऐसे अमीबिया पैचिस या अमीबियासिस, दोनों इसके नाम होते हैं, अमीबिया पैचिस या अमीबियासिस, दोनों इसके नाम है दोस्तों। तो इसका रोग कारक कौन होता है, इसका रोग कारक होता है दोस्तों एंट अमीबा स्टोलिका। एंट अमीबा स्टोलिका, इनके जो रोग कारक होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई सा भी रोग हो जाए दोस्तों। तो इसका कौन है, अमीबिया पैचिस या अमीबियस रोग का रोग कारक कौन है दोस्तों, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। एंट अमीबा स्टोलाइटिका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार इसलिए दोहराओ। संक्रमण किससे होता है दोस्तों, दूषित जल से। लक्षण क्या है इसका, पेट दर्द। इसके देखो संक्रमण लक्षण ईटीसी ये नहीं आएगा दोस्तों, आएगा तो क्या आएगा, इसका रोग कारक या रोगजनक पूछा जाने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ तीसरा देखो हम अब इसे ट्रिक से ले रहे हैं, कैसे, कालाजार। इसको ब्लैक फीवर बोला जाता है दोस्तों, ब्लैक फीवर डिसीज इसको बोला जाता है, कालाजार। इसका भी रोग कारक या रोगजनक जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, लिस्मानिया डोनोवेनी क्या है, लिस्मानिया डोनोवेनी क्या है, काला हजार या ब्लैक फीवर रोग का क्या है दोस्तों, रोगजनक है। फिर है रोग बाग, इसका रोग बाग पूछा गया है पुराने एग्जाम में दोस्तों। इसका रोग बाग, काला हजार रोग का रोग बाग पुराने एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रोग बाग कौन होता है, सेंट फ्लाई या बालू मक्की या रेत मक्की। ठीक है, इसी के नाम रोग बाग काला हजार रोग का कौन है दोस्तों, सेंट फ्लाई या बालू मक्की या रेत मक्की, ये सारे एक ही नाम है जो किसका रोग वाहक है, काला हजार या ब्लैक फीवर डिसीज का रोग वाहक है दोस्तों। क्लियर है, इसके जो लक्षण, ये लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। देखो इस रोग में देखो दोस्तों बुखार आती है, त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, त्वचा पर क्या होता है दोस्तों, काले धब्बे। फिर देखो हम ट्रिक के अनुसार ही चल रहे हैं, नी से निंद्रा। ठीक है, नींद वाला रोग। तो अगला कौन सा हमारा, निंद्रा। ठीक है, इसका रोगजनक कौन होता है दोस्तों, रोगजनक जो होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियोनेंसिस। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियोनेंसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन किसमें आया, कंप्यूटर निर्देशक, जो अभी इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था दोस्तों, अभी 2000 लगभग शायद 18 तारीख को हुआ था, मुझे तारीख जहां तक याद आती है, और 23 में हुआ था ये भी। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया निंद्रा रोग से संबंधित, मतलब रोग जनक है, रोग वाहक में उसमें से पूछा गया था दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको ये भी इंपोर्टेंट बताना चाहूंगा। निंद्रा रोग जनक कौन हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियोनेंसिस, ये इसका रोग जनक हो जाएगा। और रोग वाहक देखो, इसका रोग वाहक काला हजार का और निंद्रा रोग का लगभग एक जैसे मक्की मक्की आता है, इसलिए ये दोनों आपको मैं एक साथ लिख के भी इसीलिए ले आया हूं। देखो इसका रोग वाहक कौन है, काला हजार का, सेंट फ्लाई या बालू या रेत मक्की। लेकिन इसका निंद्रा रोग का कौन है दोस्तों, सीसी मक्की। कौन है दोस्तों, सीसी मक्की। निंद्रा रोग का रोग वाहक कौन है दोस्तों, सीसी मक्की। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन किस में आया दोस्तों, अभी लेटेस्ट में जो आया ना वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये आरएस प्री में आया था, ये कंप्यूटर निर्देशक में आया, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में 101% आया। जहां जहां जनरल साइंस आती है ना दोस्तों, उसमें कोई सा भी एग्जाम यहाँ से जरूर क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है,
इसके बाद में देखो अब इसी के अनुसार मैं ट्रैक के अनुसार चल रहा हूँ दोस्तों। हमारा अमीबियस हो गया, मलेरिया हो गया, का से काला जार हो गया, नी से निंद्रा हो गया। अब अगला ले रहे हैं हम पायरिया। ठीक है, तो जो पायरिया रोग है दोस्तों, ये रहा पायरिया। इसका रोग वाहक रोग जनक या रोग कारक कौन होता है? इसका होता है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस क्या है? इसका रोग जनक या रोग कारक है किसका दोस्तों? पायरिया रोग का। ठीक है, इसका लक्षण पूछा गया है दोस्तों, लक्षण इसका पायरिया रोग का पूछा गया है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों से बदबू के साथ साथ खून आता है, मतलब कि मुंह में से बदबू भी आने लगती है और उसके साथ साथ क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है दोस्तों। किसमें? पायरिया रोग में। अगला छोटे छोटे दोस्तों, अगला है हमारा लुकेरिया। देखो हम इसी ट्रिक से चल रहे हैं, एल से ले से लुकेरिया। इसको दूसरा रोग बोला जाता है, इसका एक और नाम दोस्तों श्वेत प्रतब्य रोग। ठीक है, ये महिलाओं में होने वाला रोग है, मैं आपको बता दूं। और एक और इंपोर्टेंट चीज जोड़ दूं इसमें, ये एसटीडी रोग है दोस्तों। कौन सा? एसटीडी। एसटीडी रोग कौन से होते हैं दोस्तों? जो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज। ऐसे रोग जो लैंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, उनको हम एसटीडी रोग बोलते हैं। ये क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर मान लो कोई पुरुष है या महिला एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ संपर्क में, लैंगिक संपर्क में आएगा तो ये रोग होने की संभावना होती है, और वो भी बिना किसी साधन के। ठीक है, अगर मान लो कंडोम ईटीसी का यूज नहीं करते तो ये रोग हो जाता है दोस्तों। इसका भी रोग जनक पूछा गया है दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं आपको। रोग जनक लुकेरिया, या इसका दूसरा नाम क्या है? श्वेत प्रतब्य रोग। ये एक एसटीडी रोग है, इंपोर्टेंट लगाना। तो इसका जो रोग जनक है ये है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ठीक है दोस्तों, ये वेजाइना वर्ड से बना है। ठीक है, वेजाइना का मतलब क्या होता है दोस्तों? योनि। क्योंकि इसका जो रोग है, रोग जनक है ये ट्राइकोमोनास जो है, क्या करता है? महिलाओं की योनि या वेजाइना पार्ट में उसको संक्रमित कर देता है, और उनमें क्या होता है दोस्तों? श्वेत पानी आने लगता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है दूसरा हमारा? श्वेत प्रतब्य रोग दोस्तों। इसके बारे में देखो मैं इंपोर्टेंट यहाँ लिख के लाया हूं दोस्तों। ये जो प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ, ये महिलाओं की योनि मतलब वेजाइना पार्ट में क्या करता है? संक्रमण उत्पन्न करता है। और इससे क्या होता है दोस्तों? मतलब कि एक तो जो महिला का योनि या वेजाइना पार्ट है, जिसको हम मैथुन अंग भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये तो संक्रमण हो जाएगा, और इसके कारण मतलब इसके जो संक्रमण से, इस ट्राइकोमोनास के संक्रमण से जो महिला के वेजाइना या योनि पार्ट है दोस्तों, वो संक्रमण के कारण मतलब कि इसमें सफेद पानी जैसा आने लगता है, और मतलब कि जो प्रोटोजोआ है ये उसके संक्रमण के कारण क्या होगा दोस्तों? योनि पार्ट संक्रमित हो जाएगा और बदबू टाइप का भी होने लगता है। तो ये एक बात क्लियर है। रोग जनक कौन है इसका? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया दोस्तों, ये प्रोटोजोआ महिलाओं की योनि को संक्रमित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा लास्ट डायरिया या अतिसार। क्या है दोस्तों? डायरिया या अतिसार। इसका रोग जनक कौन है दोस्तों? ये भी इंपोर्टेंट है, जियार्डिया प्रोटोजोआ। क्या है? जियार्डिया प्रोटोजोआ। किसका है दोस्तों? डायरिया या अतिसार का। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? दस्त है, डायरिया, सिर दर्द है, बुखार है, ये किसके हैं? डायरिया या अतिसार के लक्षण है। इंपोर्टेंट चीज क्या है इसमें दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। इसकी दवा या उपचार पूछा जाता है किसके? डायरिया का। तो इसमें केमोक्विन नाम की दवा इस रोग में दी जाती है। किसमें? डायरिया अतिसार में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोहराना चाहूंगा, हमने यहाँ पर लगभग 7 रोग पढ़े हैं दोस्तों, जो कौन से हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके जो अगली एक क्लास और आएगी दोस्तों, जिसमें हम मतलब कि लगभग सारे जितने भी रोग हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो हम पूरे कर लेंगे। हमने देखो शुरुआत में पढ़ा था दोस्तों, एक चीज जरूर हमारी रह जाएगी इन क्लासों के, जो कल क्लास आएगी उसके बाद एक क्लास और आ सकती है दोस्तों, जिसमें हम आनुवंशिक या जन्मजात रोग लेके आ सकते हैं। वो रोग हमने नहीं लिए हैं, बाकी मतलब एक दो उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिए थे, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांता, ईटीसी मैंने बता दिया था दोस्तों। तो इसके माध्यम देखो प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया। इसके बाद कौन सा? कवक और कृमि वाला और बचता, 2 और बचते हैं दोस्तों। हम 3 इस क्लास में पूरे कर चुके हैं। जो हमारी जो चौथे नंबर की क्लास है, जिसमें हम प्रोटोजोआ जनित रोग ले चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो इसके बाद कौन सी आएगी हमारी? जो कवक और कृमि, वो दोनों को एक साथ में ही ले लेंगे हम, क्योंकि एक साथ लेते हैं दोस्तों क्लास बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों क्लास समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर मान लो हमारी मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जरूर कमेंट करके बताएं अगर मान लो कुछ गलती रह जाती है तो उसको सुधार करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरे
इतना सा जरूर है कि ये लाइट वगैरह का फोकस इस पे आता है, तो उसके भी सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। अभी लगभग 2 सवा 2 का समय हो रहा है दोस्तों, तब मैं इस क्लास को शूट कर रहा हूँ अकेला ही, इसलिए मतलब थोड़े से परेशानी भी आती है। मैं ही इसको कैमरे को बंद ऑफ करने जाऊंगा, तो क्षमा चाहूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।